स्वागत है आपका भाई पढ़ले पर। तो आज हम अगस्त 2025 के टॉप 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी चैनल पर जैसे मैंने ये अगस्त के टॉप 50 क्वेश्चंस की वीडियो डाली है, वैसे ही मैं जुलाई की, जून की और ऐसे करते करते जैन 2025 तक के टॉप 50 क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस चेक करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस है इस महीने के जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इसकी एनोटेड पीडीएफ चाहिए होगी इस वीडियो की, तो आप भाई पढ़ले का जो टेलीग्राम चैनल है उसे फॉलो कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। अब बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। ठीक है, मैं आपको 2 सेकंड 3 सेकंड दूंगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि आप उसका आंसर बताएं। और अगर किसी को ये टाइम कम लगता है तो आप वीडियो को पॉज करिए, आंसर ढूंढिए और उसके बाद वीडियो को रीपॉज कर कर फिर आप इसे देख सकते हैं जो भी मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो अब बोला गया है जो हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने एक डिफेंस इक्विपमेंट और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इनॉग्रेट किया है। कहाँ पर किया है? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है गौतम बुद्ध नगर। और गौतम बुद्ध नगर में भी पूछ ले कहाँ पर, तो याद रखना नोएडा। कहाँ पर? नोएडा। गौतम बुद्ध नगर में कहाँ पर? नोएडा। इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ बता दूं कि ये आपको सिर्फ लग रहे होंगे कि ये ऑप्शन बेस्ड है, स्टेटमेंट बेस्ड नहीं है, पर याद रखना आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपको जो साथ की इंफॉर्मेशन बताऊंगा वो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी करवा देगी। और अगर किसी को मेरी स्पीच स्लो लग रही हो तो वो 1.25 या 1.5 पे इस वीडियो को करके देख लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि नेशनल एनुअल रिपोर्ट और इंडेक्स ऑन विमेन सेफ्टी के अनुसार कौन सी वो टॉप 3 सिटीज हैं जो सबसे ज्यादा सेफेस्ट हैं। अनसेफ मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सेफेस्ट कौन सी है? 3: कोहिमा, विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर। और अगर वो आपसे पूछ ले जी कि अनसेफेस्ट कौन सी है, तो आप याद रखना इसमें आती है पटना। ठीक है, उसके बाद आएगी हमारा जयपुर सिटी। उसके बाद कौन सी सिटी आएगी अपनी, जो आपको पता ही है, दिल्ली, फरीदाबाद। तो पटना आपको पता है कहाँ है? बिहार। जयपुर राजस्थान। दिल्ली यूनियन टेरिटरी। फरीदाबाद हरियाणा। ठीक है, तो ये क्या है? ये तो मैंने आपको अनसेफेस्ट सिटी बता दी। और सेफेस्ट सिटी कौन सी है? कोहिमा, विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा गया है कि पीएम मोदी ने ये विकसित भारत रोजगार योजना को, अच्छा मैंने पीएम लिख दिया, पहले ही बोल दिया, चलो कोई बात नहीं। नरेंद्र मोदी ने इस रोजगार योजना को, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना को अनाउंस किया था। अब क्वेश्चन ये बहुत सिंपल है, ठीक है, बट इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ से की गई थी, कहाँ पर इसे अनाउंस किया गया था। तो आपको याद रखना है रेड फोर्ट पर। ठीक है, रेड फोर्ट से इसे अनाउंस किया गया। अब दूसरा क्वेश्चन कि ये जो योजना है, ठीक है, ये लॉन्च तो कर दी, ये अनाउंस तो कर दी, पर इसका बजट कितने का है? तो आपको याद रखना है 1 लाख करोड़ का इसका बजट है। एक और चीज इससे जो स्टेटमेंट में हेल्प करेगी, स्टेटमेंट बेस्ड आ गया तो, कि जितने भी न्यूली एम्प्लॉयड यूथ है उसे 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी। पर वो कैसे दी जाएगी? 2 इंस्टॉलमेंट्स में दी जाएगी। तो यहाँ पर वो आपके साथ खेल सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। कहाँ पर, कहाँ से अनाउंस हुई? रेड फोर्ट से। किसने करी? नरेंद्र मोदी जी ने करी। उसके बाद
कितना इसका बजट रखा गया, 1 लाख करोड़ का रखा गया, किसको दिया जाएगा, जो भी न्यूली एम्प्लॉयड यूथ है उन्हें 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी, कितनी इंस्टॉलमेंट में, 2 इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि एनोटेड पीडीएफ के लिए यहाँ से ले लेना, क्योंकि मैं बहुत एक्स्ट्रा चीजें भी लिखवाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम वेयर वॉज द मिशन सुदर्शन चक्र अनाउंस्ड, जहां से पहले वाली जो हमारी योजना है, जो हमारी स्कीम है, उसे लॉन्च किया गया था, वहीं से इसे लॉन्च किया गया है। कहाँ से? रेड फोर्ट से। कहाँ से? रेड फोर्ट से। अब क्वेश्चन ये भी है, ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो सुदर्शन चक्र है इसका टारगेट क्या है, कब तक इसे पूरा करना है। तो इसका अगले 10 साल का टारगेट रखा गया है कि अगले 10 साल में इसे हमें बना देना है। तो मतलब क्या हो गया, 2035 तक का टारगेट है। सुदर्शन चक्र आप समझ ही गए होंगे क्या है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि इंडिया की जो लार्जेस्ट फ्रेट ट्रेन है, फ्रेट ट्रेन का मतलब क्या होता है, जो मालगाड़ी है, ठीक है, जो कि इंडियन रेलवेज ने सक्सेसफुली ट्रायल रन करवाया है, उसका उसका नाम पूछा गया है कि उसका नाम क्या है इस फ्रेट ट्रेन का। ठीक है, अब क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो यार ये लार्जेस्ट है, ठीक है, तो इसका नाम है रुद्रास्त्र। आप पूछ सकते हैं लेंथ कितनी है, बड़ा प्यारा है उनका, है ना, प्यार है कि लेंथ पूछ लेते हैं, डेटा तो पूछते ही हैं। तो लेंथ पूछ ली तब भी आप बता पाएंगे कितना है, 4.5 किलोमीटर्स। कितनी है? 4.5 किलोमीटर्स लंबी ये एक ट्रेन है। कैसी ट्रेन है? मालगाड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नहीं है, ये मुझे ऐसा लगा कि ये फैक्ट आपको बता देना चाहिए, तो इस वजह से मैंने एज अ फैक्ट ये यहाँ पे डाल दिया है कि जो हमारा, अरे भाई साहब पेन कहाँ गया, कहाँ गुम हो जाता है, हाँ ये रहा, परीक्षा पे चर्चा 2025 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉग्नाइज किया गया है। अब क्यों किया गया है, देखो, सबसे पहले तो एक महीने के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हुई है। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? रजिस्ट्रेशन का मतलब है पंजीकरण किए गए हैं सिविक पार्टिसिपेशन प्लेटफॉर्म पे। सिविक पार्टिसिपेशन प्लेटफॉर्म पर कितने करे गए हैं, कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, कि भाई ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, याद रखना 3.53 करोड़, 3.53 करोड़ पंजीकरण हुए हैं एक महीने के अंदर। तो इस वजह से इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाल दिया है। आगे मैंने इसका फैक्ट लिखा भी है कि 3.53 करोड़ है, यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया कि चौथा आदि कर्म योगी रीजनल प्रोसेस लेबोरेटरी को इनॉग्रेट किया गया है। तो अब पूछा गया है कि इसे इनॉग्रेट कहाँ किया गया है, तो आपको याद रखना है कि भुवनेश्वर में किया गया है। अच्छा जी, ये तो फोर्थ है, तो पहला कहाँ किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जी ये यूपी में ही किया गया था, तो बैंगलोर में किया गया था। तो कहाँ पे किया गया था? बेंगलुरु। ये आपको याद रखना है, पहला कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। और फोर्थ कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर में किया गया है। ठीक है, तो वो ऐसे भी कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट में चौथा दे दे और एक में फर्स्ट दे दे। तो आपको दोनों पता होना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए, दोनों पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है वेयर वॉज अ लार्ज डिपॉजिट ऑफ निकल कॉपर प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स डिस्कवर्ड। निकल, कॉपर और प्लैटिनम समूह तत्वों का विशाल भंडार कहाँ खोजा गया है? तो आपको पता होना चाहिए, खोजा गया है महासमुंद में। कहाँ पर है वो? छत्तीसगढ़ में है। अब देखो, ये तो एक हो गई, मान लो ये एक स्टेटमेंट में आ गया, पर अगर दूसरी स्टेटमेंट में पूछ लिया कि क्योंकि ये लार्ज डिपॉजिट है, तो भाई कौन सी कंपनी है जिसने ये सब ढूंढ लिया? तो उसकी जो उसे आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो DGML। और अगर मैं आपको बोलूँ कि फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म याद रखना डेक्कन, लिख देता हूँ, मैं बोल भी सकता हूँ पर लिख देता हूँ, कोई नहीं, आपको याद रहेगा आगे के लिए, गोल्ड माइंस लिमिटेड। ठीक है, तो याद रखना DGML ने ये डिपॉजिट्स निकाले हैं। कहाँ निकाले हैं? महासमुंद में निकाले हैं। कहाँ पर है वो? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना, ये वैसे क्वेश्चन, अरे भाई मेरा पैनिक हो जाता है, हाँ, जो क्वेश्चन है
ये पूछा गया है कि ये जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है एक जगह पर क्या नाम दिया गया है, धराली विलेज। अब देखो यार, जरूरी नहीं है कि वो आपसे बोले कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है फिर आपको याद आए। तो आप ना ये याद रखना कि ये ज्योग्राफी के किसी क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे कि धराली जगह कहाँ पर है। ठीक है, वो जो आपके मैच द फॉलोइंग आते हैं ना, उनमें ये पूछा जा सकता है। तो आप याद रखना ये जो धराली जगह है ये उत्तराखंड उत्तरकाशी में है। ठीक है, उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, वहां पर ये एक विलेज है, क्या नाम है, धराली। ठीक है, जहां पर हमें अगस्त में क्लाउड बर्स्ट देखने को मिला था, बादल फटने से बाढ़ आई थी यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरे यार ये बहुत न्यूज में था, है ना, अभी भी न्यूज में है ही जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अदानी ग्रुप ने इस्टेब्लिश करने की बात करी है, किसे अनाउंस किया है, 2400 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट को, है ना। याद है आपको, अभी आप देख रहे होगे सोशल मीडिया पे, मेन मीडिया तो इसको कवर कर नहीं रहा, पर सोशल मीडिया इसे कवर कर रहा है कि बिहार में जो भागलपुर जगह है, भागलपुर जो जगह है वहां पर इतने सारे पेड़ काटे जाएंगे क्योंकि वहां पर एक पावर प्लांट बन रहा है। और जितने पैसों में दिया है काफी सस्ते में दे दिया है, सस्ता भी क्या बोलो, फ्री में ही दे दिया समझ लो। ठीक है, उसी हिसाब से दे दिया है। तो कहाँ पे दिया है, भागलपुर, हमें एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है तो आपको याद रखना है अदानी ग्रुप है, कितना है, 2400 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट है, कहाँ पर है, भागलपुर में। आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट यूटी, जो ये सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर है। देखो, अब जो क्वेश्चन है वो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है, तो आप जल्दी से बता देना J&K में है। अगर वो आपसे ये पूछ ले कि कौन सी रिवर पे है, तो भी आप आंसर कर दोगे क्योंकि मैंने आपको बता दिया कौन सी रिवर है जी, चेनाब रिवर है। कौन सी रिवर है, चेनाब रिवर है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि कौन सी कैटेगरी है जिसने, अच्छा, डेफिनेटिव लिस्ट में आयुर्वेदिक फूड प्रिपरेशन को रिलीज किया है, किस कैटेगरी में रिलीज किया है इसे, तो आपको याद रखना है आयुर्वेदा आहार में, आयुर्वेदा आहार में। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो लिस्ट है ये कौन निकालता है, तो आपको याद रखना है ये निकालते हैं FSSAI, FSSAI। ठीक है, इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये वही वाला है जो मैंने अभी आपको बताया था, जो पंजीकरण करवाए गए थे, है ना, वही है। बार बार इसलिए बता रहा हूँ, बार बार इसलिए डाला है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है इंडिया की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स जो है वो कौन लॉन्च करता है। ठीक है, वो कौन लॉन्च करता है, तो आपको क्या याद रखना है, नीति आयोग लॉन्च करता है। ठीक है, ये किस लिए निकाला जाता है इंडेक्स, ये इसलिए निकाला जाता है ये बताने के लिए कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हर एक स्टेट में, हर एक स्टेट में और यूटीज में क्या प्रोग्रेस हो रही है, वो देखने के लिए, वो बताने के लिए इस इंडेक्स को निकाला जाता है। कौन निकालता है, नीति आयोग निकालता है। कौन निकालता है, नीति आयोग निकालता है। आगे बढ़ते हैं। ओ हो, जहां भी आपको फर्स्ट दिख जाए वहीं समझ जाना कि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही बोला गया है ये जो बिम्स्टेक है, एक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल, बिम्स्टेक का जो ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल है ये कहाँ पर हुआ था। देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू दिल्ली में हुआ था। उससे भी इंपॉर्टेंट पता है क्या है, कि ये जो फेस्टिवल है इसका नाम क्या है, इसका नाम है सप्ता सुर। इस फेस्टिवल का नाम, सप्ता मीन सेवन, सुर मतलब मेलोडी, इसीलिए पूरा नाम क्या है, सेवन नेशन वन मेलोडी। अब मेलोडी से तो आपको और भी कुछ याद आ जाता होगा, इटली याद आ जाता होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन, ओ हो, दिखा, दिखा, बिल्कुल दिखा। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। तो बोला गया मेक इन इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है किस पोर्ट सेक्टर में कमीशन किया गया है, पहला है और ये
तो याद रखना है कांदला पोर्ट। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि कांदला पोर्ट गुजरात में है। ज्योग्राफी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया की रैंक, अच्छा, बोला गया है कि जो ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में इंडिया की जो रैंक है वो तो हमारी सेकंड है। इंडिया की जो रैंक है वो तो सेकंड है, तो इंडिया से पहले मतलब फर्स्ट पोजीशन पे कौन आता है? तो फर्स्ट पोजीशन पर आता है चाइना। पर अगर आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाए कि अच्छा, तो फिश प्रोडक्शन में, ऐसे करता हूं, फिश प्रोडक्शन में इंडिया में टॉप में कौन आता है? इंडिया में टॉप में कौन आता है? तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वो स्टेट है जो इंडिया के अंदर फिश प्रोडक्शन में टॉप में आता है। अगर आपसे ये पूछ ले, एक और आपको दे रहा हूं डेटा, रुको, कि अगर इंडिया सेकंड है ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में तो हमारी परसेंटेज क्या है ग्लोबल लेवल पर? 8%। मतलब हमारा जो उत्पादन है, ग्लोबल फिश प्रोडक्शन है, वो 8% है ग्लोबल लेवल पर। इससे ज्यादा कुछ आपसे पूछा नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि मेघालय का पाइनएप्पल फेस्टिवल 2025 कहां पर हुआ? ओए होए होए होए, मेघालय दिखा, मेघालय दिखा, लोगों ने गलती करी, ओहो टिक मार दिया, पर ऐसा नहीं है। मेघालय का जो पाइनएप्पल फेस्टिवल है वो हुआ है हमारे दिल्ली में। कहाँ हुआ है जी? हमारे दिल्ली में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम वेयर वॉज दी 20th, ओ हो, इंपॉर्टेंट, 20th इंस्टॉलमेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ। इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ये जो पीएम किसान स्कीम है ये लॉन्च कौन से साल में हुई थी? तो ये लॉन्च हुई थी 2019 में। सॉरी, 2019 में। अब बोला गया है कि 20वीं जो इंस्टॉलमेंट है वो कहाँ पे हुई है? तो वो हुई है बनारस में, वाराणसी में। अच्छा, तो पहली इंस्टॉलमेंट कहाँ हुई थी? ये भी हमारे प्यारे यूपी में ही हुई थी। और यूपी में कहाँ हुई थी? गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ है जी? यूपी में है। योगी जी से सबको अब पता चल ही गया होगा गोरखपुर कहाँ पे है, योगी जी की वजह से। आगे बढ़ते हैं। अब पूछा गया है विच बिकेम दी फर्स्ट, ओ हो, फर्स्ट दिखा और इंपॉर्टेंट लगा, पहला और वो भी प्राइवेट सेक्टर रेलवे स्टेशन कौन सा है जी? उत्तर प्रदेश का, याद रखना, गोमती नगर स्टेशन। अच्छा जी, तो ये जो गोमती नगर रेलवे स्टेशन है ये कहाँ पर है? हमारे प्यारे लखनऊ में, हमारे प्यारे लखनऊ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओहो, तो ये काफी चर्चा में रहा था। एससीओ समिट है ना, पेन ही भाग जाता है पता नहीं कहाँ पे। हाँ, एससीओ समिट हुई थी हमारी, ठीक है, 2025 की। मोदी जी भी यहाँ पर गए थे। तो अब क्या है ना कि क्योंकि मोदी जी भी गए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी एक रोल प्ले करती है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कहाँ पर हुई है। अब चाइना तो सबको ही पता होगा, पर चाइना में भी कहाँ पर? तो आपको याद रखना है कहाँ पर? तियानजिन चाइना में। कहाँ पर? तियानजिन चाइना में। याद रखना आप इसे। अब बोला गया है क्या जीडीपी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, देखो यार, अगले 3 साल के लिए S&P ने हमारी जीडीपी को प्रोजेक्ट किया है कि ये इतनी रहेगी। ठीक है, कि इतनी वृद्धि होगी इसमें, ये बोला है अगले 3 साल के लिए। तो कितनी बोली गई है? 6.8 बोली गई है। प्लीज याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमसे ये पूछा गया है कि ये जो थर्ड यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई थी लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज की, ये कहाँ पे हुई? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये लैंडलॉक होता क्या है। वो लैंडलॉक कंट्रीज वो कंट्रीज होती है जो किसी भी वाटर बॉडी से कनेक्टेड नहीं होती कहीं से भी, चारों तरफ से। तो क्या होगा? चारों तरफ से बाकी एरिया से जुड़ी हुई होगी या कंट्रीज से जुड़ी हुई होगी जहां पर वाटर बॉडी डायरेक्टली किसी ओपन वाटर बॉडी से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो वो लैंडलॉक कंट्री होती है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, नेपाल। ठीक है, आगे बढ़ते। अच्छा हाँ, तो ये कहाँ पे हुई थी जी? अवाजा तुर्कमेनिस्तान। कहाँ पे? अवाजा तुर्कमेनिस्तान में। आगे बढ़ते हैं।
बोला गया है कौन सा डिजीज है डब्ल्यूएचओ ने जिसे अनाउंस किया है कि वो एलिमिनेट कर दिया गया है एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, कहाँ से, कीनिया से। अब देखो यार ये क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो पूछा जा सकता है, इसका पहले आंसर बता देता हूँ, आंसर है स्लीपिंग सिकनेस। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने स्लीपिंग सिकनेस को एलिमिनेट किया है पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम किस देश से। तो आपको याद रखना है किससे, कीनिया से। फिर आपसे उल्टा जैसे ये क्वेश्चन है वैसे भी पूछा जा सकता है। फिर ये साइंस में भी पूछा जा सकता है कि ये किसकी वजह से होता है, कौन ट्रांसमिट करता है। तो जो सीसी फ्लाई है, सीसी फ्लाई है वो इसे ट्रांसमिट करती है। ये क्या है, ये एक तरीके का पैरासाइट है। जो ये हमारा स्लीपिंग सिकनेस है, ये क्या है, किसकी वजह से होती है, एक पैरासाइट की वजह से होती है। ये जो पैरासाइट है इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्रिपिन सोमा ब्रू की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, बायो भी रिवाइज हो गया, पता भी चल गया स्लीपिंग सिकनेस के बारे में। कौन सी कंट्री से इसे डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि एलिमिनेट हो चुकी है, कीनिया से हो चुकी है। ठीक है, इतना ही इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देखो अभी आप सबको पता है कि इसराइल जो है वो कॉन्टिन्यूसली गाजा पे अटैक कर रहा है, उसके अपने पर्सनल रीजन है। ठीक है, बट इसकी वजह से कौन सी ऐसी कंट्रीज है जिसने आर्म्स एक्सपोर्ट को, मतलब जो वेपन्स है वो इसराइल को देने के लिए, देने से रोक लगा दी है। ठीक है, कि वो और नहीं दे रहे। वो कौन है, वो है जर्मनी। वो कौन है, वो है जर्मनी। आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है कि वो कौन सी कंट्री है, वो कौन सी कंट्री है जिसने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया है, एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया है। तो पाकिस्तान का बहुत ही खास दोस्त कौन है, यूएसए। वैसे तो ये किसी का भी दोस्त नहीं है, एक लोमड़ी है। ठीक है, बहुत ही चालाक लोमड़ी, जो टाइम आने पर रंग बदल देती है, जैसे आज आजकल भी बदल दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। वो कौन सी कंट्री है जो 107th मेंबर बन चुकी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये कहाँ पर है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, है ना। नाम चेंज हो गया ना इसका, गुरुग्राम, पहले क्या था, गुड़गांव। ठीक है, गुड़गांव बेटर लगता है, ये गुरुग्राम पता नहीं क्या है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, तो किस कंट्री ने एज अ 107th मेंबर इसे ज्वाइन किया है, तो वो है मालडोवा। कौन है, मोल्डोवा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सी वो कंट्री है, कौन सी वो कंट्री है जिसने इम्प्लीमेंट किया है स्टेबल कॉइन ऑर्डिनेंस को। ऑर्डिनेंस का तो आर्टिकल नंबर बता दो जी। ठीक है, आर्टिकल नंबर बता देना कमेंट में, पॉलिटी का क्वेश्चन, कि ऑर्डिनेंस कौन जारी करता है और उसका आर्टिकल क्या है। तो ऐसे ही कौन सी कंट्री है जिसने स्टेबल कॉइन का ऑर्डिनेंस निकाला है जी, वो है हांगकांग। कौन है, हांगकांग। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी वो सिटी है जिसने ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स में टॉप किया है। ठीक है, तो इसका आंसर है सिंगापुर। बट एक और फैक्ट आपको याद रखना है इससे रिलेटेड, वो ये है कि सबसे पहले तो 26th प्लेस पे कौन था, बेंगलुरु। ठीक है, हमारे देश की जो बेंगलुरु जगह है वो इस एआई सिटी इंडेक्स में 26th प्लेस पे है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, टॉप किसने किया, सिंगापुर ने किया। तीसरा, कि अगर ये इंडेक्स है तो कोई तो निकालता होगा, तो याद रखना है आपको कौन निकालता है, काउंटर पॉइंट, काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी, टेक लिख रहा हूँ बस समझ जाना, टेक्नोलॉजी है, काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च, ये निकालती है इसे। तो ये याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है कि हाँ, 4 नए सेमीकंडक्टर प्लांट्स जो हैं
उन्हें फंडिंग मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। ओ सॉरी, फंडिंग तो मिली है, वो तो बताने कितनी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है इन चार को। अब ये भी पता होना चाहिए, ये जो चार सेमीकंडक्टर प्लांट्स हैं, ये कौन कौन से हमारे प्रदेश में है, कौन कौन से हमारे देश के स्टेट्स में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कौन कौन सी स्टेट्स हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो ओडिशा, 3 स्टेट्स में 4 प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, ये 4 प्लांट है। ओडिशा, दूसरा था हाँ पंजाब, और तीसरा क्या है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है। हाँ जी। तो और क्या आपको याद रखना है कि ना, अब इन 4 न्यू सेमीकंडक्टर प्लांट्स को मिलाकर टोटल जो हो चुके हैं वो हो चुके हैं 10। ये टोटल है, हमारे देश में टोटल 10 सेमीकंडक्टर के प्लांट्स लग चुके हैं, जिसमें से 4 अभी लगे हैं। कौन सी 3 स्टेट में, वो मैंने आपको बता दिया। अब और क्या याद रखना है आपको कि ये जो फंडिंग है, ये फंडिंग कितनी दी गई है, तो आपको याद रखना है 4600 करोड़ की ये फंडिंग प्रोवाइड की गई है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से मतलब कि सेमीकंडक्टर प्लांट जो लग रहे हैं, ये कौन से प्रोग्राम के अंदर है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेमीकॉन प्रोग्राम चल रहा है हमारे देश में, उसी के अंडर है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओ हो, इंडिया की क्या रैंक है अमंग दी वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट में। हमारी क्या रैंक है वर्ल्ड के ऑटोमोबाइल मार्केट में, हमारी 3rd रैंक है। अच्छा जी, तो पहली रैंक पे कौन है, यूएसए। अच्छा जी, तो 2nd रैंक पे कौन है, यूएसए के पीछे हमेशा कौन रहता है, इसे पीछे छोड़ने के लिए, चाइना, ठीक है। तो ऐसे याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हम्म ये जो स्टेट की एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स है, ये बोला गया है कौन सी मिनिस्ट्री निकालती है। तो ये निकालती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। बट क्या इतना ही जानना सफिशिएंट है, बिल्कुल भी नहीं। अभी बताते हैं क्या क्या जानना है। सबसे पहले तो याद रखना है कि इस इंडेक्स को जो टॉप किया है वो किया है महाराष्ट्र ने। किसने, महाराष्ट्र ने। दूसरा, ये जो है ये 4 कैटेगरीज में स्टेट्स को डिवाइड करती है, ठीक है। पहली जो कैटेगरी है वो है फ्रंट रनर्स, जो सबसे आगे दौड़ रहे हैं। कौन से, जिनकी एफिशिएंसी 60% से ज़्यादा है, जिनकी एफिशिएंसी 60% से ज़्यादा है। इसके पीछे कौन आते हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत अचीव किया है, अचीवर्स, ठीक है। अचीवर्स कौन है, जिनकी एफिशिएंसी 50 से 60% के बीच में है। तीसरी कैटेगरी कौन सी है, जो हम सब हैं, आप सब हैं, ओ सॉरी, कंटेंडर्स। कंटेंडर्स ये कौन है, ये है 30 से 50% की जिनकी एफिशिएंसी है। अब चौथे में हम जैसे लोग आते हैं, आप जैसे लोग आते हैं, एस्पिरेंट्स, है ना, आपको पढ़ाने वाले। किसको पढ़ा रहे हैं, एस्पिरेंट्स को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। ये कौन है, जिनकी एफिशिएंसी 30% से भी कम है, ठीक है। इतना याद रखना है। तो इससे क्या क्या याद आ गया कि कौन निकालता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, कौन फर्स्ट पे है, महाराष्ट्र। कौन कितनी कैटेगरीज में निकलती है, 4 कैटेगरीज में। यहीं से वो आपको क्वेश्चन फंसा के दे देंगे और फिर आप परेशान होंगे, इसलिए याद रखना है इसको, सारे फैक्ट्स को। एक्स्ट्रा जो मैं लिख रहा हूँ आपको कहाँ मिल जाएगा, भाई पढ़ लेके टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। इतनी देर बोल बोल के गले की ऐसी तैसी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, जो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके हिसाब से रेपो रेट क्या रखा गया है अगस्त के लिए। तो याद रखना है 5.5। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ओके। तो ये जो चिप डिज़ाइन प्रोजेक्ट है, ये जो चिप डिज़ाइन प्रोजेक्ट है, इसे अप्रूव किया गया, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी जो यूनिट्स हैं उन्हें अप्रूव किया गया है इस प्रोजेक्ट के अंडर। किसके थ्रू, जो डिजाइन लिंक इंसेंटिव्स हैं उनके थ्रू। अब पूछा गया कितनी चिप डिजाइन प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया गया है, तो आपको याद रखना है 23। अब एक और चीज है, वही जो मैंने पहले ही बताया था कि ये कौन से प्रोग्राम के अंदर आते हैं, ये आते हैं सेमीकॉन
सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, इसके अंडर ही आते, इतना भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो जो रिटेल डायरेक्ट पोर्टल था, ये कुछ साल पहले निकाला है ना, बताना ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में कितने साल पहले निकाला है। ठीक है, ये जो रिटेल डायरेक्ट पोर्टल है, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई फैसिलिटी को ऐड किया है। आप सबको एक नई फैसिलिटी मिलेगी, तो उस फैसिलिटी का नाम क्या है? ऑटो बिड फैसिलिटी। क्या है? ऑटो बिड फैसिलिटी। ये फैसिलिटी एक पार्ट है, किसका? पार्ट ऑफ टी बिल्स। टी बिल्स क्या होते हैं? ट्रेजरी बिल्स, है ना, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट एविएशन सेक्टर में कौन सी पोजीशन होल्ड करता है? कौन सी पोजीशन होल्ड करता है? तो इंडिया होल्ड करता है पांचवी पोजीशन। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पहले पे कौन है जी? तो पहले पे तो यूएसए है। अब अगर ये हमें बता रहे हैं कि हमारी जो इंडिया की रैंक है वो ये है, तो कुछ तो लिस्ट होगी, कुछ तो इंडेक्स होगा जिसके थ्रू बता रहे हैं। तो वो कौन पब्लिश करता है? पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट, वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट, इसका जो पूरा नाम था वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स शॉर्ट फॉर्म में आप इसे ऐसे लिख सकते हो, WATS। ठीक है, बस इतना ही आप लोगों के लिए जानना इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये भी याद रख सकते हो कि ना 2025 में ये जो है रिपोर्ट आई है, पर ये 2024 की रिपोर्ट है, मतलब 2024 में कौन रहा उसकी ये रिपोर्ट है, जो कि 2025 अगस्त में आई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी कंट्री, मैंने अभी आपको बता दिया, यूनाइटेड स्टेट्स की कौन सी कंट्री वर्ल्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट में टॉप पे है, आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि कौन सी वो दो ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी वो दो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने साइन किया है एक MOU, जो कि लॉन्च कर रहे हैं ई सुश्रुत एट द रेट क्लिनिक। क्लिनिक से थोड़ा लगा लो कि कहीं ना कहीं मेडिकल से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड ही कोई मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, मैंने पहले यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म लिख दी है ताकि आपको परेशानी ना हो समझने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है वो कौन सी स्टेट है जहां पर इंडिया का पहली ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन हुई है। इसे ऐसे याद रख लेना कि रेन की जरूरत कौन से देश को, हमारे कौन से प्रदेश को है, कौन से स्टेट को है? राजस्थान को। ठीक है, किसको है? राजस्थान को। कौन से राज्य को है? राजस्थान को। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का आना है, पक्का ही आना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये आए ना। तो हुआ क्या है कि जो CBSE है, उन्होंने एक आईडी कार्ड निकाला है। ठीक है, आईडी कार्ड का नाम क्या है? अपार आईडी। अब क्वेश्चन वो स्टेटमेंट में कहाँ फंसा देगा कि कौन सी क्लास के लिए है? तो आपको याद रखना है 9th से लेके 12th क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके लिए ये आईडी बनाई गई है। कहाँ कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में कि मैंडेटरी है या नहीं है, तो याद रखना है, हाँ मैंडेटरी है, बिल्कुल मैंडेटरी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब तीसरा क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं कि ये जो अपार आईडी है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना है इसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड परमानेंट, पी से परमानेंट, परमानेंट एकेडमिक, ए से पहले, ए से एकेडमिक, दूसरे ए से अकाउंट, और आर बचा उससे क्या है? रजिस्ट्री। ये आपको याद रखना है। एक और आगे अभी स्कीम आएगी जिसमें 9 से 12 तक के लिए इंपॉर्टेंट है, शाइन स्कीम, वो आगे आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ भी याद रखना 9 से 12 है, वहाँ भी 9 से 12 ही है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि 8th हाई लेवल मीटिंग है
बिटवीन इंडियन कोस्ट गार्ड और श्रीलंका की कोस्ट गार्ड के बीच में। याद रखना हाई लेवल मीटिंग जो यूजुअली होती हैं, अब सब में तो ये तुक्का नहीं चलेगा, बट यूजुअली न्यू दिल्ली में ही करवाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये इसकी मैं बात करूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ गया पेन, हाँ ये रहा। ये जो शाइन इनिशिएटिव है, ठीक है, ये शाइन इनिशिएटिव भी क्लास 9th से 12th क्लास के बच्चों के लिए शुरू किया गया है। किसने किया है? आईसीएमआर ने किया है। किसने किया? आईसीएमआर ने किया है। अब ये जो इनिशिएटिव है, ये लॉन्च क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है कि जो स्कूल के बच्चे हैं ना, उनके लिए उनके अंदर साइंस को लेके क्यूरोसिटी आए, उत्तेजना आए, मतलब कि उनको मन करे कि हमें साइंस की तरफ जाना है, इनोवेशन की तरफ जाना है। उसके लिए ये शाइन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया आईसीएमआर के द्वारा, और क्लास 9th से लेके 12th तक के बच्चों के लिए। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। किस लिए मैं ना ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ साइंटिफिक क्यूरोसिटी, ठीक है, प्लस इनोवेशन। इससे ना अब आपको याद आ जाएगा, मैंने जो आपको अभी चीज़ें बताई हैं, ये देख के ही आपको याद आ जाएगा, अच्छा अच्छा हाँ ये बताया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। होप की फुल फॉर्म क्या है? पता भी होना चाहिए होप क्या है। होप पता हो तो पता चल जाए। तो होप की फुल फॉर्म है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। इतना जानना इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस होप को कहाँ से शुरू किया गया, इस मिशन को कहाँ से शुरू किया गया। तो मिशन बिगैन एट, कहाँ पे किया गया था इसे शुरू? सो कर, सोकर है ये, सोकर वैली, लद्दाख। ठीक है, एलडी लिख रहा हूँ, लद्दाख समझ जाना आप। अब देखो ये जो ट्रिक क्या है, इसके लिए याद रखना, सोकर, किसको देख रहे हो आप? सोकर है ना, जिसके सपने आते हैं आपको उसको नहीं देखना। प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, मतलब चांद सितारे प्लैनेट्स देख रहे हैं आसमान में सोकर। कहाँ पर? वैली में। कहाँ पर? लद्दाख में। लद्दाख में तो कईयों के सपने हैं अपने प्रिय लोगों के साथ जाने के, है ना, तो वहीं जाएंगे जाएंगे अगर आप सोकर वैली में, तो वहां जाकर देखना आप ये सब होप को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तो स्टार मार्क कर लो, पीछे वाला भी और ये भी। एक लीप वन मिशन है, ठीक है, ये जो लीप वन मिशन है, ये पहला कमर्शियल सैटेलाइट मिशन है। क्या है? कमर्शियल सैटेलाइट मिशन। तो ये किसने किया है? देखो कमर्शियल है ना, तो इसरो तो करेगी नहीं, तो इंडिया की वो कौन सी कंपनी है जो कमर्शियल है और उसने लीप वन मिशन लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है ध्रुव स्पेस इंडिया। कौन है? ध्रुव स्पेस इंडिया। आगे बढ़ते हैं। अगला है किसने, अच्छा ये तो इजी है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है उसके डायरेक्टर कौन है? तो आपको याद रखना है ए राजराजन, ए राजराजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये तो इजी था। ये इंपॉर्टेंट है। जो इंडियन आर्मी का रिसर्च सेल है, उन्होंने अग्नि शोध को इनॉग्रेट किया। ठीक है, अब ये बोला गया है कि ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया, तो उसके लिए तो याद रखो आईआईटी मद्रास में। बोला जाएगा किसने इनॉग्रेट किया है, तो आप याद रखना जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने, द्विवेदी जी ने। ठीक है, इतना आप याद रखना। आई गेस इसकी स्पेलिंग जो है ना, वो सरनेम की, यार किसी का सरनेम हो द्विवेदी तो भाई गुस्सा मत हो ना, थोड़ा सा स्पेलिंग में प्रॉब्लम लग रही है मुझे, पर आप देख लेना, मैं नाम बता देता हूँ, जर्नल उपेंद्र द्विवेदी। ओके, आगे बढ़ते हैं। पेन कहाँ है यार? अच्छा ठीक है। अब बोला गया है कौन सी कंट्री की यूनिवर्सिटी है जिसने रीसोटोप प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस याद रखना कौन सी कंट्री है। साउथ अफ्रीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो कौन सा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जिसने ऑल्टर करा है बाउंड्रीज को? किसकी? नहरगढ़
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, तो कौन सा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है? राजस्थान है। ठीक है, सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं। इसको तो जी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो, पक्का आने वाला है ये भी, यहाँ तक आएगा कि जो टाइगर की संख्या है वो कितने से इंक्रीज हुई है, ये भी आएगा। तो ये भी याद रखना कि टाइगर की जो संख्या है वो 80 से इंक्रीज हुई है। हमारे यूपी का ही है ये, यूपी का है, आंसर मिल गया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है। अब देखो क्या है ना, 50 क्वेश्चन हो चुके हैं नो, बट बस 7-8 क्वेश्चन और हैं जो कि मुझे लगा मिस नहीं करवाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके करियर का सवाल है, तो मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। जैसे कि ये है कि ये जो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ज़्यादा, आगे बढ़ते हैं। जो मैत्री वैन है वो किसने लॉन्च करी है? ठीक है, मैत्री वैन इनिशिएटिव जो है वो किसने लॉन्च करी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये किसने लॉन्च करी है? गुड़गांव ने। ठीक है, किसने करी है? गुड़गांव ने। आगे बढ़ते हैं। बोला गया एक रिपोर्ट है, ग्लोबल ट्रेड अपडेट मोबिलाइजिंग ट्रेड टू कर्ब प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये कौन निकालता है? सिंपल सी बात है, देखो यार, ट्रेड है ना, पॉल्यूशन की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना बड़ा जो मुद्दा है वो यही लोग कवर करते हैं, यूएनसीटीएडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड साथ साथ डेवलपमेंट भी। ठीक है, इसे याद रखना। आगे बढ़ते हैं। मेंस का एक हॉकी एशिया कप हुआ है, कहाँ हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, राजगीर बिहार में हुआ है। अब इससे आगे आपको क्या याद होना चाहिए कि ये जो फाइनल्स थे किसके बीच में खेले गए? इंडिया वर्सेस साउथ कोरिया। ठीक है, बहुत सी कन्याएं हैं जिन्हें कोरियन मूवीज काफी पसंद है। ठीक है, तो उन्हीं के साथ हमारा जो है ये फाइनल खेला गया था। जीता कौन था? इंडिया। ये हार गए थे, ये हार गए थे। और कौन जीता था? इंडिया जीती थी, ये आपको बस याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है हु वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग। अच्छा हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ गया पेन 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 पेन, ये रहा। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उसके प्रेसिडेंट को तीसरी कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए इलेक्ट किया गया। सेम पर्सन को, कौन है? जब इतना इंपॉर्टेंट पर्सन है कोई कि उसको 3 बार नियुक्त किया गया है तो वो तो आपको पता होना चाहिए, अजय सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड काफ़ी इंफॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंडिया का टूर है इंग्लैंड का, उसमें कितने टेस्ट प्ले किए गए? तो ये तो याद रखो कि 5 किए गए। तो किस किस के बीच में होता है? इंडिया और इंग्लैंड। किसने जीता? किसी ने भी नहीं, ड्रॉ हुआ था। इसका नाम चेंज कर दिया गया है इस ट्रॉफी का, पहले पटौदी था, पटौदी ट्रॉफी, अब चेंज करके क्या रख दिया है? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। नाम चेंज हो गया, प्लीज याद रखना, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। एक और फैक्ट कि जो प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थे? एक, पहले इंडिया का ही बता देता हूँ, शुभ मन गिल फ्रॉम इंडिया एंड हैरी ब्रुक। हैरी ब्रुक कहाँ के? इंग्लैंड, इंग्लैंड के। आगे बढ़ते हैं, शायद यही लास्ट क्वेश्चन होगा। नहीं, एक और है। अच्छा, ये तो मैंने बता ही दिया ना आपको कि क्या नेम है विल ऑल फ्यूचर बायलेटरल जो भी होंगी आगे से। कहाँ गया पेन? हाँ, कि अब जो है वो नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, जितनी भी फ्यूचर की बायलेटरल टेस्ट सीरीज होगी इंग्लैंड और इंडिया के बीच में, उसका नाम क्या रख दिया? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, जो मैंने अभी आपको बता दिया। हाँ जी, तो यही लास्ट स्लाइड थी, 56 क्वेश्चन थे टोटल। और आपको क्या करना है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है टेलीग्राम चैनल यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी ये जो इंस्टाग्राम से भी इस नाम से ही है और एक और यूट्यूब का चैनल है इसी नाम से, तो वहाँ पर आप इसे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सोशल इश्यूज और जो भी इम्पॉर्टेंट मुद्दे होते हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ, जो कि हमारे यूथ को बताना ज़रूरी है। तीसरा, आगे आने वाले दिनों में, ठीक है, आपके पीसीएस के एग्ज़ाम से पहले ही मैं
जैसे ये अगस्त की मैंने आपको बताई है, वैसी जब टॉप 50 क्वेश्चंस करवाए हैं, वैसी जनवरी तक के टॉप 50 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 99% क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। अगर आप बोलेंगे तो मैं लास्ट में टॉप 500 क्वेश्चंस की एक सीरीज भी लेके आऊंगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।